अगर आपके रेलवे की परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे ट्रिक की सहायता से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, इस क्लास लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक नहीं भी जानते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक सिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपने प्रश्न को पढ़ते हैं और इस प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है और इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 600 का 20% 120 है तो 120 का कितना प्रतिशत 600 होगा। प्रश्न है कि यदि 600 का 20% 120 है तो 120 का कितना प्रतिशत 600 होगा। 120 का कितना प्रतिशत 600 होगा, यानी हमें प्रतिशत की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर लिखा है कि कितना प्रतिशत, तो हम लोग मान लेते हैं कि 120 का x प्रतिशत 600 के बराबर होगा। मान लेते हैं कि जो 120 है 120 का x प्रतिशत किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि यदि 600 का 20% 120 है तो हमसे पूछ रहा है कि 120 का कितना प्रतिशत 600 होगा। तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है, हमको पता नहीं है तो उस प्रतिशत को हम x मान लिए हैं, यानी 120 का x प्रतिशत 600 होगा। ठीक है, यही प्रश्न की भाषा पर हम लोग इसको सेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर x की बस हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये 120 ऐसे ही रहेगा, का मतलब गुणा, x प्रतिशत को x बटा में 100 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह, और ये हमारा क्या है 600 है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 120 का गुणा है तो अगर 120 को हम बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो 120 का उसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा 600 में जो 120 का इधर गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी 600 बटा में 120, यानी x बटा में 100 बराबर 600 बटा में 120। 120 से देखते हैं कि ये कटने लायक है तो काट दे रहे हैं, तो 120 से देखिए कितनी बार में कटेगा, तो 12 25 60, यानी यहाँ पर 5 बार भाग जाएगा। 120 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बटा में 100 ऐसे ही रहेगा, और उधर क्या आ गया, 120 से जब 600 में भाग दिए तो 5 आया है, यानी x बटा में 100 की वैल्यू 5 है, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालना है। और देखिए x में 100 से भाग है, बराबर के उस साइड जाएगा तो 5 में इससे गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 100। ठीक है, 5 से किस में गुणा हो जाएगा, 100 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500 प्रतिशत। क्यों, क्योंकि x के आगे प्रतिशत था, देखिए x प्रतिशत था यहाँ पर। ठीक है ना, यानी 500 प्रतिशत आंसर आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 500। यह तो हम लोग बिना ट्रिक की सहायता से सॉल्व किए हैं। अगर आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप बिना ट्रिक से इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो तेजी से यह प्रश्न सॉल्व होगा आपका। प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि यदि 600 का 20% 120 है तो 120 का कितना प्रतिशत 600 होगा। और अगर आप ट्रिक को ध्यान देंगे, इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान देंगे, तो ट्रिक दिया हुआ है कि यदि x का a प्रतिशत y हो, अगर प्रश्न ध्यान दें तो यदि x का a प्रतिशत कितना है, y है, तो y का 10,000 बटे में a प्रतिशत x होगा, यानी तो ये y हो जाएगा, y का कितना प्रतिशत 600 होगा, तो y का 10,000 बटे में a प्रतिशत कितना होगा, 600 के बराबर हो जाएगा। y कितना है, y हमारा 120 है। ठीक है ना,
तो 120 का कितना, 120 का अगर ध्यान देंगे तो 10,000 बटा में ए प्रतिशत, 10,000 यहां पर लिख दे रहे हैं, और ए की वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 20% दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो 10,000 बटे में ए प्रतिशत, तो 10,000 बटे में ए की वैल्यू हम 20 रख दिए हैं और आगे प्रतिशत लगा दे रहे हैं, सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और जब 1,000 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।